वेलकम टू योर स्टडी डेस्टिनेशन। तो आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, सो लेट्स बिगिन। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में दो वर्ड्स हैं, एक है सोल और दूसरा है प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है ओनली, यानी कि अकेला। प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर, यानी कि मालिक। तो सोल प्रोप्राइटर कौन हुआ? अकेला मालिक, इंडिविजुअल। सोल proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक इंडिविजुअल ही सारा काम मैनेज करता है और सारा बिजनेस अकेले कंट्रोल करता है। Who is the recipient of all profits and bearer of all risk। यानी कि सारा प्रॉफिट का रिसिपिएंट, यानी कि सारा प्रॉफिट भी उसका और सारे लॉस भी उसके। तो सोल प्रोप्राइटर कौन हुआ? सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ अ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर हुआ अकेला मालिक एक बिजनेस का, सारे प्रॉफिट भी उसके और सारे नुकसान भी उसी के। अब समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स। फर्स्ट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बना हुआ है। इसके अंदर बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं अगर हम एक सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में एंट्री एंड एग्जिट दोनों ही इजी होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। इसका मतलब है सारे रिस्क अकेले कौन बियर करता है? सोल प्रोप्राइटर। और जो सारा प्रॉफिट होता है वो सिर्फ किसका होता है? सोल प्रोप्राइटर का। थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल। सारे डिसीजंस कौन लेगा? इंडिविजुअल, यानी कि सोल प्रोप्राइटर। जब एक इंडिविजुअल डिसीजन लेगा तो डिसीजन कैसा होगा? फास्ट होगा और उस केस में कोई कन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है नो सेपरेट एंटिटी। बिजनेस में और सोल प्रोप्राइटर में कोई डिफरेंस नहीं समझा जाता है। इन द आइज ऑफ लॉ दोनों को एक माना जाता है, यानी कि अगर बिजनेस में कोई भी एक्ट हो रहा है तो उसको हम मानेंगे कि वो सोल प्रोप्राइटर कर रहा है, क्योंकि सारा बिजनेस मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? सोल प्रोप्राइटर। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटर में और बिजनेस में कोई डिस्टिंक्शन यानी कि कोई डिफरेंस नहीं माना जाता। फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी इसलिए क्योंकि सारा बिजनेस कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है? एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन सारा बिजनेस मैनेज कर रहा है। अगर कोई भी अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, जैसे कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में बिजनेस का क्लोजर हो जाएगा, यानी कि बिजनेस बंद हो जाएगा। अब हम समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट्स। सबसे पहला पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग। सारी डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास होती है? सोल प्रोप्राइटर के पास होती है। सोल प्रोप्राइटर को पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपने बिजनेस डिसीजंस कैसे भी ले सकता है। उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रॉम्प्ट होती है, बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उसको किसी और से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम देखें एक बिजनेस में काफ़ी सारे लोग हैं तो उन लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ज़्यादा ओपिनियन होती है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक इंडिविजुअल ही ओनर होता है, तो सारे डिसीजन मेकिंग जब एक इंडिविजुअल करता है तो वो फास्ट भी होता है
और उसके केस में लड़ाई झगड़े भी बहुत कम होते हैं. इट मीन्स लेस कन्फ्लिक्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी प्राइवेसी बनी रहती है. किस लिए? क्योंकि जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस से रिलेटेड वो सिर्फ किसके पास होती है? सोल प्रोप्राइटर के पास. अगर सारी इंफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल के पास होगी तो प्राइवेसी और सिक्रेसी अपने आप बनी रहती है. थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट इंसेंटिव. सोल प्रोप्राइटर सारे रिस्क अकेले बियर करता है, तो सारे प्रॉफिट्स भी किसके होंगे? सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के होंगे. तो अगर वो रिस्क बियर कर रहा है तो उसका डायरेक्ट इंसेंटिव यानी कि सारे प्रॉफिट सिर्फ उसी को ही मिल रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. एकम्प्लिशमेंट का क्या मतलब होता है? उपलब्धि. अगर एक पर्सन को पता होगा कि बिजनेस की सक्सेस का रीजन वही पर्सन है तो इससे उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगा और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता लगेगा कि उसकी एबिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि वो बिजनेस के सक्सेस का रीज़न है. नेक्स्ट पॉइंट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. अभी हमने इसके फीचर्स में भी पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एंट्री और एग्जिट बहुत इजी होती है, क्योंकि इसके लिए कोई भी सेपरेट लॉ नहीं बना हुआ है. अगर कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है तो फॉर्मेलिटीज जो होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज, वो क्या होंगी? बहुत कम होंगी. तो इसलिए फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत इजी होता है. अब हम समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस. लिमिटेशंस यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के नुकसान, डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज. एक इंडिविजुअल पर्सन के पास क्या रिसोर्सेज होते हैं? या तो उसकी खुद की पर्सनल सेविंग्स जो उसने आज तक अपनी सेविंग्स की हैं, या फिर उसने कोई पैसा किसी और से बोरो किया हुआ है. तो उसके रिसोर्सेज सिर्फ पर्सनल सेविंग्स और बोरोइंग्स तक ही लिमिटेड होते हैं. जो बैंक्स होते हैं या फिर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो हमें पैसा उधार पे दे सकते हैं, वो एक पर्सन का सारा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो पर्सन के साथ और कौन कौन काम कर रहा है, किस स्केल पे बिजनेस है, उस पर्सन की क्रेडिबिलिटी क्या है. तो बैंक्स और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस सोल प्रोप्राइटर को लॉन्ग टर्म लोन देने में हेजिटेट करते हैं. बैंक्स जल्दी से सोल प्रोप्राइटर को लोन नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि क्या पता वो पैसा रिकवर ना कर पाए सोल प्रोप्राइटर से. तो इसलिए सोल प्रोप्राइटर के रिसोर्सेज क्या होते हैं? बहुत लिमिटेड होते हैं. सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न. अभी हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि बिजनेस कॉन्टिन्यूटी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में नहीं होती, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी पे एक हमेशा रिस्क बना रहता है. सारा बिजनेस कौन मैनेज कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? एक इंडिविजुअल. अगर एग्जांपल लीजिए, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाए तो उस केस में बिजनेस क्लोज हो जाएगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन ही था जो सारा बिजनेस संभाल रहा था. जब वो पर्सन ही नहीं रहेगा तो बिजनेस कंटिन्यू कैसे होगा? तो इसलिए क्या होता है? बिजनेस कंसर्न की लाइफ बहुत लिमिटेड होती है. थर्ड पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर सपोज कल को बिजनेस में नुकसान हो जाए, बिजनेस फेल हो गया, तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमें पैसा उधार पे देते हैं, जिससे हमने पैसा उधार पे लिया हुआ है. तो वो क्रेडिटर्स अपने ड्यूज यानी कि जो पैसे उन्होंने हमें दिए थे वो सिर्फ हमारे बिजनेस के असेट से ही नहीं बल्कि प्रोप्राइटर के पर्सनल असेट से भी रिकवर कर सकते हैं. प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, उसका घर, उसकी किसी भी चीज से क्रेडिटर अपना पैसा रिकवर कर सकता है. तो एक सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड. यानी कि अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो क्रेडिटर उससे अपना पैसा कैसे भी वसूल कर सकता है, कैसे भी रिकवर कर सकता है. उसके बिजनेस असेट्स को भी बिकवा सकता है और उसके पर्सनल असेट्स को भी. नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी इसलिए क्योंकि एक पर्सन हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता.
हर पर्सन एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, पर हर फील्ड में एक्सपर्ट हो ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। तो एक इंडिविजुअल खुद परचेज भी कर रहा है, खुद सेल भी कर रहा है और खुद अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट भी संभाल रहा है, यानी कि इतने सारे काम और पर्सन एक। तो एक पर्सन सारे एरियाज में एक्सपर्ट नहीं होता है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग कभी कभी सही नहीं होती। उसकी वजह से हो सकता है सोल प्रोप्राइटर को कभी लॉस भी हो जाए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है।